नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंगावली के गणेश शंकर ताल के सामने रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने अनावरण किया और नाला निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर इस अवसर पर प्रहलाद पटेल एवं पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम नगर पालिका की ओर से रखा गया, जिसमें लोधी समाज के लोगों ने भी सहभागिता निभाई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी महान व्यक्ति किसी समाज का विशेष नहीं होता है, बल्कि वह सारे समाज का होता है। कार्यक्रम के पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने भी संबोधित करते हुए रानी अवंतीबाई के चरित्र पर प्रकाश डाला और कहा कि अब इसको वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी पार्क नाम दिया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष नीतू नरेश ग्वाल और जिले के सभी भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। मुंगावली से शैलेश लोधी की रिपोर्ट। का स्वागत है भाई, स्वागत है। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हम ऐसी वीरांगनाओं की हमेशा याद करते रहेंगे। हमेशा ऐसे उनके जहाँ पर मूर्ति लगी है मेले लगाएंगे, हमेशा उनको याद करेंगे, हमेशा उनको नमन करेंगे। क्योंकि समय का अभाव है। भाई साहब बैठे हो, प्रतिदिन क्षेत्र में जाते हैं, प्रदेश में जाते हैं, कहीं ना कोई कार्यक्रम। सोचिए आप एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते और पूरे क्षेत्र में प्रतिदिन जाना, कोई ना कोई कार्यक्रम करना, जनता के बीच में, जनता के सुख दुख में। वास्तव में मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी प्रशंसा कम है आपकी। जितना अच्छा और जितना सुंदर आपका काम है, आप बहुत लोकप्रिय नेता हैं। साथियों, ऐसा वीरांगना रानी अवंतीबाई अमर रहे, वीरांगना रानी अवंतीबाई अमर रहे। ये मूर्ति किसने लगवाई है? आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, इतिहास एक परिवार का नहीं है। इस देश में हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, जिनका बलिदान बड़ा था, लेकिन उनको इतिहास में वो स्थान नहीं मिला। उन्हें ढूंढ कर लाइए और उनका अभिनंदन करिए, और जो उसी का परिणाम है। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने, उनका जो जन्म स्थान था वो मनकेड़ी का गांव था, वो नर्मदा जी के किनारे था। बरगी बांध बना और उनका गांव उसमें डूब गया। गांव के लोगों ने बड़े जतन से सिर्फ एक पत्थर उठा पाए, और आज भी कभी जाना उस बरगी बांध में, जिसका नाम रानी अवंतीबाई सागर हो गया है। एक सुंदर सा रेस्ट हाउस बनाया, उस रेस्ट हाउस के सामने एक पत्थर पड़ा है। वो रानी अवंतीबाई की जन्मभूमि का एकमात्र पहचान है। बाकी मां नर्मदा ने उस पूरे तपस्थली को अपने गोद में रख लिया, अपने भीतर समा दिया। और जब उसके बाद वो वाशिंगटन उनसे हार गया और रानी ने जब उसके गर्दन पर तलवार रखी तो उसने अपनी जान की भीख मांगी, तो रानी ने उसके मुंह पर लात मारकर उसको अभय दान दे दिया। ये भारत का इतिहास नहीं लिखता। वो सेनापति जिसके मुंह पर उसने लात मारी रानी ने और जीवन दान दे दिया, उसने अपनी पुस्तक में लिखी है ये बात, वही इतिहास का हिस्सा है। हमें 2-3 बातें ही जाननी चाहिए। रानी कहाँ पैदा हुई, रानी का बलिदान हुआ, रानी ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जो मातृशक्ति बैठी है, वो लोग जो अपने घरों में माताओं बहनों को पर्दे के भीतर ढकेलना चाहते हैं, वो लोग जो चहर दीवारी में बंद करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये मूर्ति उनको संदेश देगी कि रानी की तो बहुत कम उम्र में उनके पति का निधन हो गया था। एक बेटा था उनका। अंग्रेजों ने कहा कि हम इसे दत्तक पुत्र मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आगे टैक्स वसूली का काम जब तक व्यस्त नहीं हो जाएगा हम करेंगे। लेकिन उसी समय उसका अकाल पड़ा और वहां पर सिर्फ आदिवासी और पिछड़ी जाति के लोग ही अधिकांश रहते थे। अकाल जब पड़ा और जब अंग्रेजों ने कहा कि उसके बाद भी टैक्स वसूली होनी चाहिए, रानी अवंतीबाई ने कहा कि जितना टैक्स बनता है मैं अपने खजाने से दे सकती हूं, लेकिन सूखे से ग्रस्त हमारे किसान, हमारी रियाया, हमारी जनता उसके दरवाजे पर जाकर कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकता।
जब इस पर विवाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि हमारे महाजन कब्जारी जाकर वहां पर टैक्स की वसूली करेंगे। अंग्रेजों ने अपने अधिकारी भेजे टैक्स वसूल करने के लिए। उन्होंने उनका सिर घुटवाया, हाथ बांधे और कैद करके अंग्रेज अफसर के सामने वापस कर दिया। और उसके बाद ये युद्ध की परिस्थिति बनी। बहुत सारे युद्ध आपको इतिहास में मिलेंगे जो अपना राज बचाने के लिए थे, और भी कारण रहे होंगे, लेकिन जनता को कष्ट ना हो इसके लिए युद्ध कर दिया जाए, इसके लिए बलिदान दिया जाए, वो इकलौती रानी अवंतीबाई है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम मूर्ति से सीखते क्या है। लोग सवाल करते हैं मूर्तियां क्यों लगा रहे हो, कुछ ऐसे लोग, उनको कहना मूर्तियां प्रेरणा देती है। हम पुस्तक नहीं पढ़ पाते, लेकिन मूर्ति देखकर हम 150 साल, 250 साल पीछे चले जाते हैं। कोई समझदार, कोई बुद्धिजीवी, कोई पत्रकार मिलता है, कोई अनपढ़ आदमी उससे पूछ लेता है कि इनके बारे में कुछ जानते हो, तो अचानक हम 150-200 साल पहले इतिहास में चले जाते हैं। महात्मा गांधी की मूर्ति जब हम देखते हैं तो अहिंसा का भाव हमारे भीतर पैदा होता है। रानी लक्ष्मीबाई का अगर कोई मूर्ति देखेंगे तो शौर्य का भाव पैदा होगा। अगर भगत विवेकानंद की मूर्ति देखेंगे तो भारतीय संस्कृति को दुनिया में परचम फहराने का मन आपका हो जाएगा। वो लोग उसको जवाब देना कि मूर्ति छोटी मोटी चीज नहीं होती है। ये देश मूर्ति में प्राण, पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला देश है। उससे मैं कुछ कहता हूं जो पढ़े लिखे लोग जैसे टिप्पणी करते हैं, कुतर्क करते हैं। एक समय एक डॉक्टर फ्रैंक फेडरिक्स आए थे, सही नाम बोल रहा हूं, डॉक्टर थे वो, जब साइट पर, और वो आए यहाँ पर, वो 30 साल बिताए उन्होंने। ये गजब का देश है कि पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करता है ये देश। वो आदिवासियों के बीच में गए। आदिवासी समाज में कुछ ऐसी तबके हैं, ऐसी जातियां हैं, ऐसे वर्ग हैं जो अगर किसी का मूर्ति बना ले मट्टी की और अगर उसको रोगी को करना चाहे तो मंत्र ताकत से उसे वो रोगग्रस्त कर सकते हैं, उसको मृत्यु दे सकते हैं। तो फ्रैंक फेडरिक्स ने लिखा है कि वो 30 साल तक रहा, 30 साल तक, और उसने कहा कि मैंने हजारों मामले देखे कि सैकड़ों किलोमीटर दूर जो उन्होंने मुझसे कहा वैसा घट गया। के साथ कहता हूं, मैंने जीवन के 30 वर्ष लगाए कि भारत में कुछ है जो मूर्तियां बनाकर अपना रास्ता तय कर लेते हैं। वो अलग बात है कि वो नकारात्मक बातें हैं। ये मूर्ति भी समाज को जीवन दान दे सकती है, ये समाज को प्रेरणा देने वाले प्रतीक है, और इसलिए मूर्ति को हल्के से नहीं लेना चाहिए। रानी तो रामगढ़ में पैदा हुई थी, मूर्ति आपने मुकाबले में लगाई है, कुछ तो होगा। देश के इतिहासकारों ने जिसका नाम उल्लेख नहीं किया, लेकिन उसकी यश और कीर्ति बढ़ नहीं सकी। चंद लोग होते हैं जो अपनी कीर्ति को बचा कर रख पाते हैं। यश तो बहुत लोगों को मिलता है, पद बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन कीर्ति नष्ट हो जाती है। कीर्ति बची रहे इसके लिए जरूरी है कि इनके जीवनी को पढ़ना आवश्यक है। हम आने वाली पीढ़ी को समझाएं। मेरे समाज के लोगों से मैं कहूंगा, कई बार हम गलतियां करते हैं। हम अपने महापुरुषों को जातियों को बांधने की गलती ना करें। जो भी है, जहां से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें लेना, कुछ करना जरूरी है। और कुछ करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करना जरूरी है। कुछ ऐसा करिए कि कम से कम पड़ोस का आदमी कहे नहीं साहब इसने कुछ किया तो है। ये शायद आज के दिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। मैं रानी अवंतीबाई के चरणों में नमन करता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं बहुत छोटा था उम्र में, जब उनकी समाधि पर गया तो एक पत्थर की चौतरा था और कुछ वहाँ पर था नहीं। गांव में गया तो कुछ झोपड़ियाँ बनी थी। लोगों ने बताया कि रानी यहाँ तक आई घायल होकर और यहाँ पर उसने दम तोड़ दिया। मैं नहीं जानता कि कौन कितना सम्मान देता होगा, लेकिन गांव के आदिवासी से वहाँ समुदाय, दूसरा कोई लोधी समाज का एक भी व्यक्ति नहीं जहाँ पर उनकी समाधि है। मुझे अपार गर्व हुआ और ये बात आपके लिए जरूरी है। हमारी जो कांटेदार जो रहते हैं ढक से, उससे उन्होंने पूरी पहाड़ी को रोंद रखा था। उसके भीतर सब गाय जा सकती थी, कोई सोच करने के लिए नहीं जा सकता था। मैंने पूछा ये क्यों ये रखा है?
ताकि कोई वहां पर गंदगी ना कर दे, क्योंकि ये रानी का समाधि स्थल है, ये आदिवासी की यात्रा है। हम भवन बना दें, पार्क बना दें, लेकिन हम उसकी लाज ना रखें तो मुझे लगता है कि ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। स्वच्छता, सुंदरता और सुरक्षा और साथ में सम्मान, ये प्रतीक चिन्हों को अमर बना देते हैं। आज ये संकल्प लेकर जाइए। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आप इस शुभ कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।